त्रिमूर्ति कैशिट से कहूं, होली का आख्यान श्रोतागण सब ही सुनो, अरे लगा कर ध्यान। मेरे हम उम्र दोस्तों, प्यार करने वाले बच्चों, सीता अनुसुईया जैसी भारत की मातृशक्ति, आदर के योग बुजुर्गों, आज मैं त्रिमूर्ति कैशिट के माध्यम से फागुन की बहार होली का एक विशिष्ट धमाका आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और ये आप सुने कि इस होली में जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा को गए हैं, चलते समय गोपियों से वादा किया था कि हम परसों लौट आएंगे, लेकिन परसों की वर्षों बीत गई, प्रभु नहीं लौटे। तो गोपियां भगवान के वियोग में वृंदावन में रो रही हैं और आपस में कह रही हैं, क्या? अरे कह गए हो मोहन परसों की, कह गए, अरे कह गए हो मोहन परसों की, कह गए। कह रही आपस में दीदी, एक सखियों उठकर बोली, सच कहती है हम तुम सो। बहना कह के श्याम नहीं आए, परसों की बीती बरसों। बड़े निर्दयी है, बहुत छलिया है। एक सखियों उठकर बोली, सच कहती है हम तुम सो। अरे कह के श्याम नहीं लौटे ही, परसों की बीती बरसों। मेरी दीदी ना जाने मोहन कब आवे, अरे हमको धोखा दे गए, मोहन परसों की कह गए। अब कह गए हो मोहन परसों की, कह गए। दीदी न तो कोई संदेश वाहक है, न दो टेलीग्राम है, न टेलीफोन है जो मैं प्रभु से जाकर खबर भी करती। हाय हाय, बहुत बुरी विरह वेदना है। कोई जाकर कहे श्याम से, तेरे बिन सब सूना है। काय सूना क्यों है? अरे मेरा मनुआ नहीं लागत है, क्योंकि साथ में तू ना है। देखिए सुरेश, वो कैसा पवित्र स्नेह था कि गोपियां भगवान के वियोग में वृंदावन में शूनी शूनी फिर रही हैं। अरे कोई जाकर कहे श्याम से, तेरे बिन सब सूना है। और मेरा मन हिन नहीं लागत है, क्योंकि साथ में तू ना है। मेरे मोहन रे बिना तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, अब हम सब अकेले रह गए हो, मोहन परसों की कह गए। अब कह गए हो मोहन परसों की, कह गए। और ऐसा ही नहीं प्रभु, आपकी याद मुझे हर पल सताती है। वो वृंदावन की केल भूमि,
सघन पुंजों के झुरमुट में तुम्हारे साथ खेले हुए खेल याद आते हैं। अरे जब जब याद तुम्हारी आवे भूल सभी सुख जाती हूँ। अरे सपने में सूरत तेरी दिखे नींद खुले नहीं पाती हूँ। बारे बिरहे जब जब याद तुम्हारी आवे भूल सभी सुख जाती हूँ। और सपने में सूरत तेरी देखे नींद खुले नहीं पाती हूँ। मेरे स्वामी रे ना आवे तो मोई बता दे, अब चित्त मेरा क्यों ले गए हो मोहन परसों की कह गए, अब कह गए हो मोहन परसों की कह गए। सुरेश भैया अरे पूर्वाधार खास ही मेरे प्रेम पुजारी कहते ही। और सूर्यन चेतन नाम हमारा ग्राम मधीपुर रहते ही। अरे पूर्वाधार खास ही मेरे प्रेम पुजारी कहते ही। और सूर्यन चेतन नाम हमारा गांव मधीपुर रहते ही। मेरे स्वामी रे एक शिकायत मेरी तुमसे, अब दर्शन क्यों नहीं दे गए हो मोहन परसों की कह गए, अब कह गए हो मोहन परसों की कह गए। दोस्तों देखिए द्वितीय होली भगवान कृष्ण के ऊपर ही हम कह रहे हैं कि एक दिन भगवान कन्हैया की ढीठबाजी से गोपियां बेहद परेशान हो गईं, क्योंकि कृष्ण बचपन में नटखट थे, गोपियों को बेहद परेशान करते हैं। तो एक दिन ललिता नाम की गोपी मैया यशोदा से शिकायत करने आई कि ओरी मैया तेरो कन्हैया बड़ो ढीठ है, और बोली अरे आई ओ में करन शिकायत आई, अरे आई ओ में करन शिकायत आई। बोली है ललिता कि मैया तेरे कन्हैया की एक शिकायत है। क्या? अरे चलत गैल में छेड़ तुमको सुनो जसोदा मैया है। और ना समझो भाई सीधो साधो बेहद ढीठ कन्हैया है। ये भोला नहीं बबलू, जब पेट में 1.5 हाथ की डाड़ी है। अरे चलत गैल में छेड़ तुमको सुनो जसोदा मैया है। और ना समझो जाए सीधो साधो बेहद ढीठ कन्हैया है। मेरी मैयारी तेरे कन्हैया के है कारण हम परेशान
चराने के लिए पनघट पर चली जाती हूँ। कान्हा अपनी ग्वाल टोली को लेकर के मेरे घर में आता है और क्या करता है, अरे माखन मेरो खाए फैलावे मटकी तोड़ी गिराता है। जब जब देखे मोई अकेलो आकर बहुत सताता है। जगी आंखें इतनी रसीली है मैया, जगी आंखन में मानो जादू है, बिना जाके हमें चैनो नहीं पड़त। और जो इतना ढीठ है कि परेशान करने में कमी नहीं छोड़ता। अरे माखन मेरो आय फैलावे मटकी फोड़ी गिराता है। और जब जब देखे मोई अकेली आकर बहुत सताता है। मेरी मैयारी इसी बात की खातिर में तो अरे पास तुम्हारे आई हो मैं करन शिकायत आई। अब आई हो मैं करन शिकायत आई। जब कन्हैया गाय चराने के लिए जाते हैं तो इतने ढीठ हैं कि मार्ग में ही गोपियों से छेड़छाड़ कर देते हैं। अरे गाय चराने सुन मेरी मैया ग्वालों के संग जाता है। और धीरे से मेरे घर में घुस जाए दहिया खूब चुराता है। बहरे कान्हा तेरी वो नटखट की अदा आज तक सुरजन के हृदय को विदीर कर रही है प्रभु। गाय चराने सुन मेरी मैया ग्वालों के संग जाता है। और चुपका से मेरे घर में घुस जाए दहिया माखन खाता है। सोई मैयारी जो मोहन को मैं धर पाऊं। अब देवी गाल छराई हो मैं करन शिकायत आई। अरे आई हो मैं करन शिकायत आई। कन्हैया के कारण अब तो रास्ता चलना भी दूभर हो गया। और नटखट ढीठ कन्हैया मेरो बनता घर में सजना है। अरे घर से मैंने निकलना छोड़ो मुश्किल रास्ता चलना है। और नटखट ढीठ कन्हैया तेरो बनता मेरा सजना है।
बाजी सुरेश, हम पब्लिक का ध्यान भक्त पूरनमल की ओर मोड़ते हैं कि जिस समय सियालकोट की महारानी फूलमती अपने सौतेले पुत्र पूरनमल पर आकर्षित होती है और अपनी बांदी से कहती है कि दीदी, इस राजकुमार पूरन को मेरे महलों में लेकर आ, जो मेरे हृदय को चुरा करके ले गया। बोली है बांदी से वो फूलमती कि बहन तू बाग में जा। तो बांदी जब चली है, और धाई ओ बांदी बागन को धाई, अरे धाई ओ बांदी बागन को धाई, अरे धाई ओ बांदी बागन को धाई। अरे सुन रानी के बचन, बाग में बांदी पहुंची जाई है। बाग में पहुंची है और राजकुमार पूरन से बोली, हाथ जोड़ के कहे सुनो मेरी राजकुमार चितलाई है। अरे सुन रानी के बचन, बाग में बांदी पहुंची जाई है। और हाथ जोड़ के कहे सुनो मेरी राजकुमार चितलाई है। सोई भैया रे मौसी याद करे महलन में, अब तुमको रही बुलाई हो बांदी बागन को धाई, अरे धाई हो बांदी बागन को धाई। पूरनमल ने कहा कि बांदी, जब शाम को मैं आया था तो मौसी अटाका ऊपर खड़ी मुस्कुरा रही थी। बांदी बोली कि बेटा, जब से तुम्हें देखा है तब से कहूँ के मुंडम पीर, कहूँ पेटम पीर, कहूँ पसुरीन में पीर। आगदी पुरवैया हवा और चलन लगी, सो बाकी तो नस नसम पीर होने लगी। हाय हाय गजब हो गया। बोली, अरे तुम्हें देखने बोई अब तारी चिंता दिल में छाई रही। और दर्द की मर्ज बताई पेट में हाय हाय टकराई रही। बोली है बांदी, तुम्हें देखने कोई अब तारी चिंता दिल में छाई रही। अरे दर्द की मर्ज बताई पेट में हाय हाय टकराई रही। सोई भैया रे महलन चलो कुंवर निक जल्दी, सेजन रही लोट लगाई हो बांदी बागन को धाई, अरे धाई हो बांदी बागन को धाई। और बोली बांदी कि मैं आंखों से देखकर आई हूं राजकुमार, तुम्हारी मौसी का हाल बेहाल है। अरे हम आई है हाल देखकर मौसी अति घबराई रही। और चलकर देखो मर्ज किस तरह रानी रुधन मचाई रही।
और चलकर देखो मर्ज किस तरह मौसी रुधन मचाई रही। सोई भैया रे सुन बादी की बात कुंवर जी, अब निकल देर लगाई हो बादी बागन को धाई। अरे धाई हो बादी बागन को धाई। नहीं समझा भोला भाला पूरन के मोसी मोसी नहीं बल्कि डाहिन बन गई। सोई भैया रे सुन बादी की बात कुंवर जी, अब निकन देर लगाई हो बादी बागन को धाई। अरे धाई हो बादी बागन को धाई। भैया सुरेश, जब राजकुमार पूरन बाघ से घोड़ा पर सवार होकर अपनी मौसी फूलमती को देखने के लिए महलों की ओर चला है, तो इससे भयंकर अस्कुन होने लगे। अरे बांधी लेकर संग तुरंत दो महलन को अब चलते ही। और रास्ता में देखो पूरन को अस्कुन बहुत तो होते ही। मुंह खोपड़े पर मटराने लगी। बांधी लेकर संग तुरंत दो महलन को अब चलते ही। और रास्ता में देखो पूरन को अस्कुन बहुत तो होते ही। सोई भैया रे प्रेम पुजारी कहे महल में, मोशी का ढिल पहुंचो जाई हो बादी बागन को धाई। अरे धाई हो बादी बागन को धाई। सोई भैया रे सुरजन कहे सभा में गाय की, मोशी ढिल पहुंचे जाई हो बादी बागन को धाई। अरे धाई हो बादी बागन को धाई। खोलिए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय पूरनमल को लेकर के बांधी फूलमती के महल में पहुंची है, जाकर पूरनमल ने देखा कि मौसी बीमार नहीं, इसके दिल पर गम सवार है। और कहा कि मौसी मैंने तो सुना था तुम बीमार हो। तो मौसी फूलमती पूरनमल को जवाब देती है कि बेटा, मस्तानी होकर फूलंदे मस्तानी, मस्तानी होकर फूलंदे मस्तानी, मस्तानी होकर फूलंदे मस्तानी। बोली है हाँ खाऊं पड़ू तेरे पैया क्यों मोको तरसा जी। बिरह का दर्द है बेटा बबलू, बैठी हूं तैयार सेज पे हिल मिल मौजौड़ा बाजी। अरे हाँ खाऊं पड़ू तेरे पैया क्यों मोको तरसा जी। और बैठी हूं तैयार सेज पे हिल मिल मौजौड़ा बाजी। मेरे स्वामी
बीमार थी तो पिताजी को बुलवाती, अपने बेटा के ऊपर गलत नियत नहीं डालती। तो फूलमती ने कहा, अरे करी सेज तैयार पिया मैंने महलन में बुलवाए थे। मैंने बुलाया तो था, लेकिन डुकरे खांसी से फुर्सत न है। चाहे बुढ़ापो रहो बलम पे देखत ही घबराए थे। राजकुमार करी सेज तैयार पिया मैंने महलन में बुलवाए थे। अरे तो बुढ़ापो छाई बलम मोई देखत ही घबराए थे। हीरा मेरे हीरा रे जैसे मैंने कोई बुलायो, तुम करो मेरी मनमानी होकर फूलंदे मस्तानी, मस्तानी होकर फूलंदे मस्तानी। ब्रह्मा अरे हाथ जोड़ के कहूँ आपसे डारो गल गल बैया है। अरे दैया और मन में रहम विचारो मेरी देखो नरम कलैया है। यौवन की ओर निहारो, अरे यौवन ये सो खिलो हमारो जैसी फूल चमेली है। और पूरन मल तुम जल्दी आवो खास बुलाई रही चेली है। यौवन की ओर निहारो बबलू, जैसे फूल के ऊपर भमरा मंडराता है, वही हालात है फूलमती के। सुरेश अरे यौवन ये सो खिल रो मेरो जैसे फूल चमेली है। और पूरन मल तुम जल्दी आवो खास तड़प रही चेली है। मेरे स्वामी रे बनो खास भरतार हमारे, वो चढ़ रही मस्त जवानी होकर फूलंदे मस्तानी, मस्तानी होकर फूलंदे मस्तानी। पुनः बोली है, मेरी बार बार विनती है राजकुमार आपसे कि तुम्हारे बिना ये जीवन जीवन नहीं। हाथ जोड़ के कहूँ आपसे डारो गल गल बैया है। और मन में रहम विचारो मेरे खास बनो तुम सैया है। सोई भैया रे खास बनो भरतार हमारे, वो चढ़ रही मस्त जवानी होकर फूलंदे मस्तानी, मस्तानी होकर फूलंदे मस्तानी। बोलिए, जिसमें आप अपना ध्यान भक्त ध्रुव की ओर लेकर के चले कि जब मौसी सुरची से प्रताड़ित होकर के ध्रुव वन में तपस्या करने के लिए चले गए हैं, तो ध्रुव की वो तपस्या कैसी थी कायम, जरा ध्यान से सुनना बेटे। अरे भारी हो ध्रुव कियो ये तप अब भारी, अरे भारी हो तप कियो
में मूसी की तो की बोली लगी, छुई के चरण चलो मैया के घटा छाई रही कारी है। सुरजी के लागे बोल चल दयो अगलो कुमर हजारी है। बारी मुसीबत, अरे छुगी चरण चलो मैया के घटा छाई रही कारी है। सुरजी के लागे बोल चल गयो अगलो कुमर हजारी है। मेरे बेटा रे माता कहे पुत्र को बन गई, अरे सोत नागनी कारी हो तब कियो ध्रुव ने भारी, अरे भारी हो तब कियो ध्रुव जी भारी। दोस्तों, वो बिकट बीहड़ की झाड़ी, ऊपर से बादलों की गर्जन है। 5 बरस के बेटा ध्रुव प्रभु को प्राप्त करने के लिए वन में अखंड समाधि लगाए हैं। अरे सुन बादल की गर्ज मात की एकदम धड़कत छाती है। जब बेटा की याद आती है तो मैया छाती पीट करके अयोध्या में रोती है। अरे कर कर शुद्ध की याद द्रगन से बरस रही औलादी है। अरे सुन बादल की गर्ज मात की एकदम धड़कत छाती है। और कर कर शुद्ध की याद द्रगन से बरस रही औलादी है। मेरे सुरेश रे मेरी खबर ले अब प्रभु जी, तुरी नारी अहिल्या तारी हो ध्रुव की हो ये तब ये भारी, अरे भारी हो तब की हो ध्रुव ने भारी। दोस्तों, इधर मैया सुनीता अपने पुत्र ध्रुव के वियोग में व्याकुल है और भगवान से निवेदन करती है कि प्रभु, अरे ब्रज पे बूंद पड़ी ना तेरे बड़े नगाड़े ऊधे ही। सोई दीनानाथ भक्त सुत मेरे के रखवारे ही। कह रही है प्रभु, जब देवराज इंद्र ने ब्रज पर कोप किया था, आपने भक्तों की रक्षा की थी। अरे ब्रज पे पड़ी न बूंद नगाड़े ऊंधे करके डारे ही। और सोई दीनानाथ भक्त सुत मेरे के रखवारे ही। मेरे स्वामी रे पूजू तुम्हें गणेश खबर ले, अरे गबरी के अवतारी हो तब कियो ध्रुव ने भारी, अरे भारी हो तब कियो ध्रुव ने भारी।
मैया सुनीता पुत्र के वियोग में रो रही है और कह रही है, अरे पर गई करवा चौथ नारी सब अपनी अपनी व्रत करे। अरे पर गई करवा चौथ नारी सब अपनी अपनी व्रत करे। और इतनी प्रभु जी की मैया के नैनन में से नीर झरे। सोई भैया रे सूरजन चेतन कहे सभा में, जग तड़प रही महतारी हो तब किया ध्रुव ने भारी। अरे भारी हो तब किया ध्रुव ने भारी। मेरे हीरा रे सूरजन चेतन कहे सभा में, घर रोई रही महतारी हो तब किया ध्रुव ने भारी। अरे भारी हो तब किया ध्रुव ने भारी। ध्यान रखना दोस्तों, 5 वर्ष के पुत्र ध्रुव जब वन में तपस्या कर रहे हैं, उधर भादों के बादलों की गर्जन, बिजली की चमकन, पूर्वाई हवा सनसन की आवाज करती हुई चलती है। और मैया सुनीता को जब 5 बरस के लला ध्रुव की याद आई तो छाती पीट करके मैया उस खंडहर में रोने लगी अवध में। और कैसे? महतारी ओ रोबे ध्रुव की महतारी, महतारी हो रोबे ध्रुव की महतारी, महतारी हो रोबे ध्रुव की महतारी। जब खिलौना की याद आई कायम, अरे सोबत से उठ गयो लला मेरा घटा छाई रही कारी है। बेटा अकेलो घर से गयो हाय मेरा ध्रुव लला अब तारी है। भारी मुसीबत सोबत से उठ गयो लाल मेरो घटा छाई रही कारी है। और इकलो घर से गयो हाय मेरा धूम कुमार अब तारी है। मेरे बेटा रे कैसे रहे खिलौना बन में, जहाँ शेर बसे बलधारी हो रोबे ध्रुव की महतारी, महतारी हो रोबे ध्रुव की महतारी। ब्रह्मा इधर मैया रो रही थी, तब तक बादल गरजा। जब जब बादल गरज सुनावे धड़कत मेरी छाती है। राजेंद्र कर कर सुध की याद द्रगन से बरस रही औलाती है।
अरे जब जब बादल गरज सुनावे धड़कत मैया की छाती है, और कर कर सुत की याद गगन से बरस रही औलादी है। मेरे स्वामी रे तुम दीनन के नाथ तार दई, हाय गौतम ऋषि की नारी हो रोबे ध्रुव की महतारी, महतारी हो रोबे ध्रुव की महतारी। जा दिन से खिलौना घर से चला गया, मैया को बेटा की कोई खबर नहीं मिली। दुखिया बेटा के वियोग में रो रही है। अब तक खबर मिली न मोकू कैसे दिल में धीर धरे। हाय राम बेटा के बिरह में बिना मोती के मात मरे। सुरेश, सुनीता मैया ध्रुव के वियोग में रो रही है। अब तक खबर मिली न मोकू कैसे दिल में धीर धरे। और हाय राम बेटा के बिरह में बिना मोती के मात मरे। सोई भैया रे हो बे सोती बुरो अब तेरा, तूने कर दई मेरी ख्वारी हो रोबे ध्रुव की महतारी, महतारी हो रोबे ध्रुव की महतारी। भादों का महीना बीत गया, शरद ऋतु जब आ गई, पूष का महीना जब आया तो मैया सर्दी में व्याकुल है। और ध्रुव की जब याद आई कि मेरा खिलौना वन में किस तरह होगा, तो दुखिया व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जाड़े में अति सर्दी पड़ती सबको भारी तंग करे। और महलन मात सुनीता रोबे नैनन से जगनीर झरे। अरे जाड़े में अति सर्दी पड़ती सबको भारी तंग करे। और महलन मैया रोई रही है नैनन जाके नीर झरे। सोई भैया रे प्रेम पुजारी कहे भजन को, हाय खबर ले उत्तर पुरारी हो रोबे ध्रुव की महतारी, महतारी हो रोबे ध्रुव की महतारी। मेरे बबलू रे सुरजन चेतन कहे सभा में, मेरी खबर ले उत्तर पुरारी हो रोबे ध्रुव की महतारी, महतारी हो रोबे ध्रुव की महतारी। आ जाइए दोस्तों, अब हम आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र की ओर लेकर के चलते हैं कि जिस समय हरिश्चंद्र सत्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए काशी में बिक गए, पुत्र रोहिताश ब्राह्मण के घर से फूल लेने के लिए बाग में जाता है, तो देखिए विश्वामित्र ने क्या कमाल वहां पर किया। और
धायो हो सुत फूल लेन को धायो, अब धायो हो सुत फूल लेन को धायो, अरे धायो हो सुत फूल लेन को धायो। बेटा रोहिताश जब फूल लेने के लिए चला है, रोहित कुमार निरप हरचंद को कर में लई छबरिया है। फूलों की डलिया लेकर के जब रोहिताश बाग की ओर चला, खेलत जात लाल मार्ग में पहुंच गयो फूल बगिया है। दोस्तों, जिस समय रोहिताश बाग में पहुंचे, सोई भैया रे विश्वामित्र आय के छुप के, अरे उंगली में डस खायो हो सुत फूल लेन को धायो, अरे धायो हो सुत फूल लेन को धायो। दोस्तों, विश्वामित्र ने नाग बनकर के जब रोहिताश को उंगली में डस लिया, हाय मैया कह करके बेटा धरती पर गिर पड़ा। अरे पूरो जहर बदन भव पीरो गिरो धरन मुरझाई है। और मुख से निकरो झाग कुमार के नैना धरिया छाई है। सुरेश, देखिए मुसीबत कि हरिश्चंद्र कालू का नौकर होकर मरघट पर पहरा दे रहे हैं। मैया शैब्या ब्राह्मण के घर में नौकरी कर रही है, बेटा को नाग ने डस लिया। बाहरी मुसीबत। अरे पूरो जहर बदन भव पीरो गिरो धरन मुरझाई है। और मुख से निकरो झाग कुमार के नैना धरिया छाई है। सोई भैया रे मैया मैया कह के तेरे, हाय कंठ मेरा धीरे आयो हो सुत फूल लेन को धायो, अरे धायो हो सुत फूल लेन को धायो। खबर जब मैया शैब्या को लगी, जिसे तारावती भी कहा है शास्त्रों में, मैया भागती हुई बगिया को चली है। अरे खबर सुनी तारावत आई, हाय हाय चिल्लावत है। और गोदी ले उठाई लला को मूड़ धरन से मारत है। दोस्तों, जिस समय अपने खिलौना को जहर के आगोश में विभोर देखा तो मैया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अरे खबर सुनी तारावत आई, हाय हाय चिल्लावत है। और गोदी ले उठाई लला को मूड़ धरन से मारत है।
दुश्मन दावादार नाग है, यदि कब को मेरे निभायो हो सुत फूल लेन को धायो, अब धायो हो सुत फूल लेन को धायो। सुरेश जरा ध्यान देना भैया। अरे बिन माली फुलवारी सुनी, बिन साधु सुनी धुनी, और जल बिन मीन पक्ष बिन गैया, बेटा बिन मैया सुनी। अरे बिन माली सुनी फुलवारी, बिन साधु सुनी धुनी, और जल बिन मीन पक्ष बिन गैया, बेटा बिन गोदी सुनी। सोई भैया रे सुरजन कहे होनी को पारे, अरे काऊने न पायो हो सुत फूल लेन को धायो, अब धायो हो सुत फूल लेन को धायो। मेरे राजेंद्र सूरजन चेतन कहे सभा में, अरे पर काऊ न पायो हो सुत फूल लेन को धायो, अब धायो हो सुत फूल लेन को धायो। ध्यान रखना भ्राता जी मुन्नालाल, जिस समय रोहितास कुमार को बाग में नाग ने डस लिया, मैया तारावती अपने पुत्र की लाश को जंघा पर रख करके बिलख उठी। सुनाई दे हो बेटा निक बोल, सुनाई दे हो बेटा निक बोल, सुनाई दे हो बेटा निक बोल, सुनाई दे। बेटा के मुंह पर मुंह रख करके मैया पछाड़ खाकर बोली, अब मोसे सुत बोलत नहीं, सोई गो सुख की निदिया है। अरे जब से जन्म धरो मेरी कुक्षा, हरदम राखो सुखिया है। बेटा रोहितास, अब मोसे सुत बोलत नहीं, सोई गो सुख की निदिया है। और जब से जन्म धरो मेरी कुक्षा, हरदम राखो सुखिया है। मेरे बेटा रे काफन मार दयो बिसियर ने, निक मैया को समझा दे हो बेटा निक बोल, सुनाई दे हो बेटा निक बोल, सुनाई दे। भ्राता जी मुन्नालाल, कैसे उस करुण क्रंदन का वर्णन मैं आपके सामने करूं। जब बेटा की लाश पड़ी हो तो मैया परदेश में कैसे धीरे धरे। अरे पति मेरे खूब बने सतधारी, उड़गा सुअना हाथल से।
आवाज लगा, अरे पद मेरे खूब बने सतधारी, उड़ गो सुवना हाथन से, और मात पिता को हुक्म न टारो, पैदा भसुत जादिन से। मेरे बेटा रे नैना खोल खेल गोदी में, निकमैया धीर बंधाए दे हो बेटा, निक बोल सुनाए दे, सुनाए दे हो बेटा, निक बोल सुनाए दे। बेटा को जंगह पर रख करके मैया मुंह पर मुंह रखकर बोली, बेटा रोहिदास तेरे बिना मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अरे सूरत निरख फटी जाए छाती, ओ मेरे कुमर हजारी रे। और परदेशन में परमेश्वर ने बजुर सिला मोबडारी रे। बारी मुसीबत और बारे वक्त। अयोध्या की राजरानी थी, लेकिन परदेश में काशी के बाग में भिखारनी की तरह बेटा की लाश को गोदी में रखे रो रही थी। अरे सूरत निरख फटी जाए छाती, ओ मेरे कुमर हजारी रे। और परदेशन में परमेश्वर ने बजुर सिला मोबडारी रे। मेरे बेटा रे उठ मेरे लाल पिता अपने को, निक बेटा धीर बधाए दे हो बेटा, निक बोल सुनाए दे, सुनाए दे हो रोहित, निक बोल सुनाए दे। दोस्तों घंटे से बीत गए, रोहितास के मुंह से झाग निकल रहा था, नाक का जहर उसके शरीर में चढ़ चुका था। मैया ने बेटा को छाती से लगा लिया। तब तक विश्वामित्र आ गए और मैया तारावती से बोले, अरे विश्वामित्र भेष धर तुझको पहुंच गए बोले बानी। अरे जो आयो सो रहो न जग में, दुनिया आनी जानी है। बेटी जो इस कर्म क्षेत्र संसार में आया है, काल का तमाचा खा करके वो जीव स्वर्ग में जरूर गया है, तू व्यर्थ करुण क्रंदन कर रही है। अरे विश्वामित्र भेष धर तुझको पहुंच गए